एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा भाई प्रॉपर्टी से प्रूव कर दो और इससे जुड़ा एक छोटा सा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं राइडर। तो बस प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है, फिर उससे जुड़ा जो राइडर होगा वो सॉल्व करना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है इंटीग्रेशन और जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी है कि 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fa माइनस x dx। इसे प्रूव करके दिखाना है। एग्जाम में क्या होता है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा भाई प्रॉपर्टी से प्रूव कर दो और इससे जुड़ा एक छोटा सा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं राइडर। तो बस प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है, फिर उससे जुड़ा जो राइडर होगा वो सॉल्व करना होगा। तो पहले प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है और इसको प्रूव करने के लिए ध्यान रखना हमें आरएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। वो किस तरह से, देखो सबसे पहले आपने लिखा आरएचएस लिखा पहले, फिर आपने लिया इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx और क्या किया, लेट कर लिया इस a माइनस x को। तो लेट a माइनस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो तो a का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, हमारे पास लिखा आया माइनस का dx इक्वल टू dt। अब हमें तो वैल्यू dx का चाहिए तो यहां से dx निकालिए, तो dx का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ dt। अब क्योंकि डेफिनेट के क्वेश्चंस तो आपने कर ही रखे होंगे तो कंफर्म है अगर dx dt में चेंज हुआ है तो ये लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिमिट्स तो x की हैं और अब वो चेंज होनी है t में। तो आइए लिमिट चेंज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लोअर लिमिट चेंज करेंगे, फिर अपर लिमिट चेंज करेंगे। लेट क्या लिया गया है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डालिए लोअर लिमिट x में डालिएगा तो ठीक है, a माइनस 0 इज इक्वल टू टी। तो वैल्यू कितना आ गया, लिखा आएगा t टेंड्स टू a। लिखने का तरीका इस तरह से होता है, इक्वल टू नहीं लिखते, एरो लगाते, इसका मतलब होता है टेंड्स टू। अपर लिमिट, लेट तो आपने ये लिया है, अपर लिमिट a है तो डालिए x की वैल्यू a, तो जहां जहां x लिखा है वहां a डाल दीजिए। कितना आ गया, 0 आ गया, तो आप लिखोगे t टेंड्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को अपने इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, लोअर लिमिट जो 0 थी अब वो क्या हो गई है, a हो गई है। अपर लिमिट जो a थी वो क्या हो गई है, वो 0 हो गई है। f अपनी जगह पर, a माइनस एक्स को आपने t लेट ले रखा है इनटू dx, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी माइनस ऑफ dt। क्या इस माइनस को बाहर ले लें, तो ले लीजिए, क्या लिखा रह जाएगा, a अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर, ft और dt। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ध्यान से देखिए, a टू b fx dx इज इक्वल टू, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस लिमिट्स को ही इंटरचेंज कर दूं आपस में, मतलब a की जगह b और b की जगह a लिख दूं, तो इससे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, एक माइनस आ जाएगा बाहर, बस काम बन जाएगा। इज इक्वल टू में वही fx और dx, मतलब आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट चेंज रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो क्वेश्चन के बाहर एक माइनस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लिमिट को रिवर्स करना चाहता हूं। अगर ये लिमिट्स इंटरचेंज हुई तो एक माइनस बाहर लाना पड़ेगा, एक माइनस पहले सही है, प्लस हो जाएगा। तो चेक करो, 0 टू a ft और dt। बात तो बिल्कुल बन चुकी है, लेकिन दिक्कत है क्वेश्चन तो fx dx है ना, और मेरा तो ft dt है। इसका मतलब एक और मेरी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिला के दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव होती है। देखिए एक प्रॉपर्टी और क्या है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx बिल्कुल बराबर है a टू b ft dt। कहने का मतलब है अगर सेम लिमिट और सेम x है तो बिल्कुल सेम लिमिट के साथ अब x को t से इंटरचेंज कर सकते हो। तो देखो मैं सब कुछ सेम रख रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा, बस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0 टू a ft dt है ना, तो मैं ft dt ना लिखकर इसे मैंने लिख दिया fx dx। बात बन गया। चेक करो, क्या यही मुझे प्रूफ तो नहीं करना था, क्वेश्चन को RHS तक लेके चले थे, LHS तक प्रूफ कर दिया, फिर लास्ट में लाइन लिखना है कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। हो गई प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ। ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए RHS से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है,
एलएचएस तक पहुंचना है और दो अलग प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे प्रूव करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगी ए टू बी एफ टी डी टी। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।